हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। आज हम हरियाणा की सीईटी को टारगेट करते हुए जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हैं। इसमें हम हरियाणा के जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। तो आज हम 61वां क्वेश्चन देखते हैं कि जो 2011 में जनगणना हुई उस जनगणना में जो हरियाणा का लिंग अनुपात था वो कितना था। ये 879 था, यानी कि 879 था। और जो हरियाणा का लिंग अनुपात था ये सबसे कम था स्टेट वाइज, और जो सबसे ज़्यादा था वो केरल का था। तो सबसे कम हरियाणा का था और सबसे ज़्यादा केरल का था। और जो टोटल भारत का लिंग अनुपात कितना था, ये 943 था। तो टोटल भारत का लिंग अनुपात ठीक था, लेकिन हरियाणा का दयनीय था। इसी कारण हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट की थी पानीपत से, ताकि हम लिंगानुपात में सुधार कर सकें। क्योंकि जो ये लिंगानुपात है ये 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या है, कि 1000 लड़कों के पीछे 879 लड़कियां हैं। तो यानी कि लिंगानुपात में बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन अब कहते हैं कि इसमें सुधार हो गया है। ये तो 2021 की जनगणना में पता चलेगा कि कितना सुधार हुआ है। और जो 2011 की जनगणना थी उसकी जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली। तो ये भी आपको याद रखना है कि सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। और जनगणना किस सूची का विषय है। सूची 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है इसमें सेंट्रल सरकार, जो केंद्र में जो सरकार होती है वो इस पर काम करती हैं, इस पर कार्य करती हैं। और जो राज्य सूची के विषय होते हैं इसमें राज्य सरकार काम करती हैं इन विषयों पर। लेकिन जो समवर्ती सूची होती हैं इसमें राज्य और केंद्र दोनों करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती हैं वो संघ की होती हैं। तो ये संघ सूची का विषय है जनगणना। और जनसंख्या है, जनसंख्या अलग है। जनसंख्या संघ सूची का विषय नहीं है, वो समवर्ती सूची का विषय है। और जनगणना संघ सूची का विषय है। 2021 के जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी होंगे। जो 2021 की जनगणना होगी उसके विवेक जोशी होंगे। और 2011 की जनगणना के सी चंद्रमौली। जनगणना संघ सूची का विषय है। और हरियाणा का लिंग अनुपात 879 था और हरियाणा इंडिया का लिंग अनुपात 943 था। और सबसे ज़्यादा जिस राज्य का लिंग अनुपात था वो था केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टारगेट सीईटी को करते हुए, क्योंकि हरियाणा के जितने भी पेपर होते हैं उन सभी में हरियाणा जीके पूछी जाती हैं, लेकिन अब मेन फोकस सीईटी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा के कौन से जिले में है। जो काबुली बाग मस्जिद है इसमें काले पत्थरों का यूज किया गया है और ये पानीपत में है। जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो बाबर ने 1526 में आक्रमण किया पानीपत की पहली लड़ाई में। तो बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और बाबर इस लड़ाई में जीत गया। तो बाबर इस लड़ाई में जीत गया, लेकिन अपनी बेगम को उसने खो दी, यानी कि उसकी डेथ हो गई। तो इस पानीपत की लड़ाई की खुशी थी और उसकी बेगम की याद में इन्होंने जो मस्जिद बनाई वो पानीपत में बनाई और उसका नाम ही काबुली बाग मस्जिद रखा। तो पानीपत की पहली लड़ाई में उस लड़ाई में खुशी में साथ में उनकी जीत हो गई, लेकिन जो उनकी बेगम थी मुसम्मत उसकी याद में उनकी डेथ हो गई। और 1530 में बाबर खुद की भी डेथ हो गई। पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई थी इसमें बाबर की जीत हुई, साथ में उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना भी कर दी और इब्राहिम लोदी को हरा करके। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई, जो कि बाबर का बेटा था हिमायू का बेटा था अकबर। तो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच अकबर खुद नहीं लड़ा था, अकबर का जो सेनापति था बेरम का, इनकी और हेमू विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके बीच लड़ाई हुई और इसमें अकबर की जीत हुई, यानी कि अकबर के सेनापति की जीत हुई थी।
जो तीसरी लड़ाई थी पानीपत की 1761 में हुई थी, इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा सदाशिवराव बाहू के बीच में हुई। जो ये लड़ाई थी असलियत में इसमें मराठा की जीत हो रही थी, लेकिन छल कपट करके अहमद शाह अब्दाली इसमें अपनी जीत बरकरार रख ली। तो इसमें जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। पहली लड़ाई में जीत हुई थी बाबर की, जिसकी याद में उन्होंने काबुली बाग मस्जिद बनाई थी। सेकंड हुई थी पानीपत की लड़ाई, इसमें अकबर की जीत हुई। और जो तीसरी लड़ाई हुई थी इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई, और इसमें मराठों का अंत हो गया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में। और पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सभी जितने भी वीडियो हैं उन सभी की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती हैं। भीमा देवी मंदिर हरियाणा के कौन से ज़िले में है? हरियाणा के ज़िले में पूछे तो पंचकूला में है, लेकिन स्थान पिंजौर है। पिंजौर जिला नहीं है, ये स्थान है, पंचकूला जिला है। तो पिंजौर पंचकूला में है, और ये उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है। खजुराहो हरियाणा में नहीं है, लेकिन उत्तर भारत का खजुराहो भीमा देवी का मंदिर है जो पिंजौर पंचकूला में उसको कहा जाता है, और ये पंचायतन शैली में है। तो कौन सी शैली में है? पंचायतन। कहाँ है? पिंजौर पंचकूला में। और उत्तर भारत का खजुराहो भी भीमा देवी मंदिर जो पिंजौर पंचकूला में उसको कहते हैं। और पंचकूला के एक साथ ही याद रख लीजिए जो मोरनी हिल्स हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्रो है, ये भी इसी पंचकूला में है, पंचकूला जिले में। और इसी में भीमा देवी मंदिर, और भीमा देवी मंदिर में अभी लिफ्ट भी लगा दी गई है। नेक्स्ट है शहीद भगत सिंह स्टेडियम। तो कई बार स्टेडियम भी पूछ लिए जाते हैं, तो स्टेडियम भी याद रखना जरूरी है। शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा ज़िले में है, और जो सिरसा ज़िला है ये क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा ज़िला है हरियाणा का। तो सबसे बड़ा ज़िला भी सिरसा है। सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम है। जो शहीद भगत सिंह स्टेडियम है ये आपको भूमन शाह चौक भी पूछ लिया जाता है। भूमन शाह चौक कहाँ है? वह भी सिरसा में है, तो उनके नज़दीक ही शहीद भगत सिंह स्टेडियम है। महावीर स्टेडियम, महावीर स्टेडियम हिसार में है। भीम सिंह स्टेडियम भिवानी में है, और भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। क्यूबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो क्यूबा देश हैं असलियत में उसमें सबसे ज़्यादा बॉक्सर क्यूबा देश से निकालते हैं, सबसे ज़्यादा बॉक्सर क्यूबा में है। तो इसी कारण हरियाणा की भिवानी में सबसे ज़्यादा बॉक्सर हैं, तो इसके कारण इसको मिनी क्यूबा कहते हैं। और बॉक्सिंग क्लब भी हैं, और इनकी स्थापना दो भाई थे, जगदीश सिंह और हवा सिंह, उन्होंने इनकी स्थापना की थी। तो शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में है, महावीर स्टेडियम हिसार में है, और भीम सिंह स्टेडियम भिवानी में है। और भिवानी को मिनी क्यूबा और बॉक्सिंग क्लब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय भानु हंस की प्रिय विधा कौन सी हैं? यानी कि हमें यह पता चलता है कि उदय भानु हंस हिंदी के कवि हैं, तो उनकी जो विधा है वो कौन सी हैं? ये काव्य लेखन करते हैं। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। जो पद्य होता है वो पोइट्री होती है, और जो गद्य जो हम थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं वो होता है गद्य। तो ये काव्य सम्राट थे, यानी कवि थे, और रुबाई सम्राट के रूप में भी इन्हें लोकप्रिय या जाना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देशम देश हरियाणा, संत सिपाही भी पूछ ली जाती हैं, लेकिन देशम देश हरियाणा 2-3 पेपरों के बाद हर पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो उदय भानु हंस हैं, ये काव्य लेखन करते हैं, रुबाई सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी 2 रचना है संत सिपाही और देशम देश हरियाणा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू एवं हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की? जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब लोगों को मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तब पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका, जो कि सप्ताह में एक बार निकाली जाती हैं, वो रोहतक से हिंदी और उर्दू दोनों में 2 लैंग्वेज में निकाली जाती थी, हरियाणा तिलक। और किसने निकाली? पंडित श्रीराम शर्मा ने। और पंडित नेकीराम शर्मा की भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रचना संदेश। तो ये पंडित नेकीराम शर्मा की संदेश है,
पंडित श्री राम शर्मा की हरियाणा तिलक हैं। श्री राजाराम शास्त्री, इनकी भी ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ईख की खेती और झाड़ू फिरी। तो जब स्वतंत्रता संग्राम था तब रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक निकाली जा रही थी श्री राम शर्मा के द्वारा, और पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा संदेश पत्रिका निकाली जा रही थी। और राजा राम शास्त्री ने ईख की खेती और झाड़ू फीड़ी, दो उनकी रचना है राजा राम शास्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता जो संग्राम था उसमें राव तुल्लाराम ने कौन से क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो अंग्रेजों का उन्होंने मुकाबला नारनौल के नसीबपुर से किया था। ये नसीबपुर हैं, तो नारनौल के नसीबपुर, एक बार हम ये सोच लेते हैं कि हम ये कर लेंगे कि नारनौल से इन्होंने मुकाबला किया, लेकिन नारनौल उसमें ऑप्शन में नहीं था, तो हमें नसीबपुर भी पता होना चाहिए कि नारनौल के जो नसीबपुर स्थान है वहाँ से राव तुल्लाराम ने अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में मुकाबला किया था। और रेवाड़ी का जो नेतृत्व है वो राव तुल्लाराम और गोपाल सिंह दोनों ने किया था। राव तुल्लाराम अंग्रेजों से मुकाबला नसीबपुर नामक स्थान, नारनौल जिला है, नसीबपुर नामक स्थान पर मुकाबला किया था। जो राव तुल्लाराम है उसकी याद में हरियाणा सरकार 23 सितंबर को शहीद दिवस मनाती हैं। तो उनकी याद में हरियाणा सरकार शहीद दिवस किन की याद मनाती है? राव तुल्लाराम की। राव तुल्लाराम की अंग्रेजों से जो मुकाबला था वो कहाँ हुआ था? नारनौल, जो महेंद्रगढ़ में है। नारनौल महेंद्रगढ़ में है, तो महेंद्रगढ़ के नारनौल के नसीबपुर नामक स्थान पर हुआ था। और रेवाड़ी का नेतृत्व 1857 की क्रांति में राव तुल्लाराम और उसके भाई गोपाल सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। और हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तो अंग्रेजी का था बंगाल गजट और हिंदी का था उदंत मार्तंड। और हरियाणा का कौन सा था? तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र था जैन प्रकाश हरियाणा का था। और ये इनके पत्रकार कौन थे? जियालाल जैन थे, और ये 1885 में प्रकाशित हुआ। तो हरियाणा का पहला हिंदी का समाचार पत्र जैन प्रकाश था। जियालाल जैन ने इनको प्रकाशित किया था, 1885 में प्रकाशित हुआ। अगर हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र पूछ ले तो वो रोहतक से निकलता था, दैनिक हरिभूमि। तो इन दोनों बातों को याद रखना है। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र तो है जियालाल जैन द्वारा लिखा गया, प्रकाशित किया गया, जैन प्रकाश। और हरियाणा की माटी का पहला है दैनिक हरिभूमि। और इंडिया का इंग्लिश में है बंगाल गजट और हिंदी में उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज कौन से जिले से संबंधित थे? ये एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो पंडित जसराज थे, इनका जन्म पूछ लिया जाता है, इनका जिला पूछ लिया जाता है। तो आज तक तो एचएससी ने इसको हिसार जिला माना है, लेकिन इसका जन्म हुआ था 1930 में। तब फतेहाबाद नाम का जिला नहीं था, फतेहाबाद जिला 1997 में बना था। तो इससे पहले इसका जो जन्म है या जो संबंधित है ये हिसार था। लेकिन अब फतेहाबाद बनने के बाद जो पीली मंदोरी गांव है इनका, ये फतेहाबाद जिला में आ गया। तो अगर आपको ऑप्शन में हिसार ना मिले तो फतेहाबाद सही करना है, लेकिन आज तक इन्होंने एचएससी ने फतेहाबाद ऑप्शन में भी नहीं दिया। तो इनका जन्म हुआ था 1930 में पीली मंदोरी नामक गांव में, और वो गांव फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन आज तक एचएससी ने हिसार माना है, तो हमें हिसार भी याद रखना है कि जब 1930 में इनका जन्म हुआ तब फतेहाबाद नाम का जिला नहीं था, यानी कि फतेहाबाद हिसार में आता था। तो हिसार जिले में इसका जन्म हुआ था, वहाँ से ये संबंधित थे। इनका जो घराना था वो मेवाती घराना था, शास्त्रीय संगीत कला से ये संबंधित थे। इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले? पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत मार्तंडेय, पंडित हरिदास सम्मान से सम्मानित। तो इनमें पद्म भूषण नहीं मिला, पद्मश्री और पद्म विभूषण 2 मिले थे। संगीत मार्तंडेय और पंडित हरिदास सम्मान से भी सम्मानित थे। इनकी मृत्यु अगस्त 2020 में हो गई थी। तो 1930 में इनका जन्म हुआ था पीली मंदोरी नामक गांव में, और इनका जो जिला संबंधित है वो हिसार जिला है।
लेकिन अब हिसार जिला नहीं, अब फतेहाबाद बन गया है, तो फतेहाबाद भी टिक करना है। इनका जो संगीत कला है वो शास्त्रीय है, यानी कि क्लासिकल संगीत से संबंधित हैं, और ये मेवाती घराने से संबंधित हैं। इनको पुरस्कार याद रखने हैं, और पुरस्कार के साथ साथ एक इनका पार्क भी है, जो अगर आपको पीलीमंदोरी विजिट करने का मौका मिले तो पीलीमंदोरी के मेन बस स्टैंड पर यही पंडित जसराज पार्क है, जो कि आपको देखने के लायक है, बहुत अच्छा पार्क है। और 1930 में जन्म हुआ पीलीमंदोरी में, उस हिसार से संबंधित हैं शास्त्रीय संगीत कला से। तो इनकी अगस्त 2020 में मृत्यु हो गई थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि HSC के जो प्रीवियस पेपर हैं इनको सभी को मैंने इंक्लूड करके इन 10 क्वेश्चन में, एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन लेकर आती हूँ, तो इन सभी में इंक्लूड करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि इनको एक साथ हम रिवाइज कर सकें। और इसीलिए इनकी PDF प्रोवाइड की जाती हैं कि आपको टाइम ना मिले, आप जल्दी से इनका रिवीजन कर सकें। सर शादीलाल कहाँ से संबंधित थे? जो सर शादीलाल थे ये रेवाड़ी से, हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंधित थे। पंजाब हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे सर शादीलाल, और जो पंजाब का हाई कोर्ट था वो लाहौर में था। जब पंजाब का हाई कोर्ट लाहौर में था तब पंजाब हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश सर शादीलाल थे, और ये रेवाड़ी से जिले से संबंधित थे, और इनको राय बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो सर शादीलाल रेवाड़ी जिले से संबंधित थे, और उच्च न्यायालय जो पंजाब हाई कोर्ट है इनके पहले न्यायाधीश थे, पहले भारतीय न्यायाधीश थे, और पंजाब हाई कोर्ट तब लाहौर में था, और इनको राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी ना भूलें, और जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।